गोल्ड 2026 जून आपको टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट बता रहा है वही शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नेकेड चार्ट है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और सिंपल सी अगर बात की जाए, जो लास्ट इसका इम्पल्सिव मूव था, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई है मार्केट, उसके बाद फिर इसने रिट्रेस किया है, फिर एक और मूव आई है और यहाँ पर थोड़ी सी साइडवेज हुई है। तो बेसिकली अगर स्विंग वाइज देखा जाए तो ये इस स्विंग के बाद, इस कैंडल के बाद मार्केट को ऊपर जाना था, जो कि नहीं गई और सेलिंग प्रेशर मार्केट में नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, ये लास्ट कैंडल गौर से देखें। ठीक है, अच्छी बॉडी भी है, नीचे वॉल्यूम भी है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल, ये देख सकते हैं, ये 4103 वीकली के हिसाब से, बट हम हमेशा पुल बैक का वेट करते हैं। ठीक है, तो ये 63 से 70 का एरिया जो है एक्सक्यूज मी, इस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, और अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट तो फिर नेक्स्ट लेवल ये होगा। और फिलहाल के लिए हम इसको सेलिंग साइड पर ही देखेंगे गोल्ड को फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ ना आ जाए तो, अदरवाइज ये प्रॉपर जो है वो यही बता रहा है। अच्छा, मंथली में भी एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है talk2charts.com। अच्छा, मंथली में मामला भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मंथ तक तो कोई मेरे ख्याल से होल्ड नहीं करता पोजीशन, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं हमारे जैसे। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पॉइंट था। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, नेकेड चार्ट के ऊपर देखें, ये इसका एरिया था। ठीक है, इसके नीचे इस वक्त मार्केट चल रही है, और एक्सपेक्टेड जो मूव है वो मंथली के हिसाब से जो चार्ट बता रहा है, ट्रेड लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनालिसिस है। ठीक है, 4103, ठीक है, फॉलोड बाय 4160, ये इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है जून के अंदर। ठीक है, अब ये टॉप डाउन एनालिसिस कहलाता है। डेली में देख लेते हैं। ठीक है, डेली के अंदर जो है मामलात, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, बिल्कुल प्रॉपर यही कुछ हम कोर्स में भी सिखा रहे होते हैं कि स्विंग को आपने रीड करना है और पुल बैक पे अपनी एंट्री प्लान करनी है। देखें, ये स्विंग, ये रिजेक्शन था, ये यहाँ रिजेक्शन था, ये यहाँ रिजेक्शन था। देखें भाई, कहीं पर भी आप करें, कुछ भी करें, लेकिन एनालिसिस जो है वो चार्ट के बेस पे होते हैं, और हम कोई भी एज सच टूल यूज़ नहीं करते हैं सिवाय एक इंडिकेटर के, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल पे लिखना है प्रिसीजन लेवल फ्रेमवर्क इंडिकेटर। ठीक है, ये आप लिखेंगे, फिर सुने क्या करना है आपने। ठीक है, ये आपने लिखा, और जनाब इसके बाद ये, ठीक है, ये आपके पास आ गया, और आपने सिर्फ और सिर्फ ये रहा इंडिकेटर। ठीक है, ब्लैक कलर का है, प्रिसीजन लेवल फ्रेमवर्क इंडिकेटर बाय रहीम अजीज, इस पे आप क्लिक करेंगे, और ये जो नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे तो समझ शायद मुश्किल आएगा, आ भी सकता है, लेकिन आपने ये जितना भी है इसको कॉपी करके चैट जीपीटी को दें सारी चीज़ें, उनको कहें यार ये क्या भला है, और ये क्यों इतने काम की चीज़ है, और ये टॉक टू चार्ट्स वाले इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या मामला है। ठीक है, ये हमारे चार्ट पे ऑलरेडी पुट है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे रीड करते हैं। और नीचे ये जो एक इंडिकेटर है जो आपको बिफोर वन कैंडल आइडिया दे रहा होता है कि क्या मामला बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमने अपनी ट्रेनिंग वीडियोस में बताया हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्रिसीजन लेवल फ्रेमवर्क की। ठीक है, स्विंग क्लियर है, सारी चीज़ें ओके हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, एक्सपेक्टेड पुल बैक जो है 4370 तक, यहाँ पर कोई साइन मिले तो हम नीचे की तरफ इसको देख सकते हैं इस लेवल के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं मैं आपको सिर्फ बता दूं, ये है वो इंडिकेटर जिसकी इसकी सेटिंग को हम रखते हैं कोर पे, जो लोग डेली वगैरह में काम करते हैं। और इसका तरीक़ेकार ये है कि साल 12 महीने की कैंडल्स के अंदर जो सबसे हाई पॉइंट है वो पिक करते हैं, और उसी साल में उसी 12 कैंडल्स मंथली जो होती है उसका लो पिक करते हैं, और इसको हम कोर पे रखते हैं। लेट्स सी क्या मामला ये दिखाता है। किसी ने सवाल किया था, सर ये तो 12 10 10 12 12 पॉइंट के गैप्स हैं, यहाँ से क्या होता है, ये तो कोई भी और यूँ, तो मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को, कोई मसला नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन जब भाईजान आप इसको यूज़ करोगे ना, इसके फीडबैक भी हैं, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि ये इसके पीछे क्या कहानी चल रही है सारी। ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया, ये इसके लेवल्स हैं। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं, कोर के अंदर, कोर, ठीक है, सेटिंग को मैंने कोर पे रखा है,
ये उमूमन डेली और H4 के लिए। आप मुझे बताएं ये इतना परफेक्ट रिजेक्शन कैसे हो सकता है। गैप देख रहे हैं 4274 से 4360, तकरीबन 90 का ये गैप है। और अगर जिन साहब का ये कहना है कि यार ये लेवल तो बहुत सारे हैं, कहीं से भी रिजेक्शन हो सकती है, तो यार भाईजान आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें, जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है देखें। ठीक है, तो इतने प्रिसाइज, इसीलिए इसका नाम है प्रिसीजन। ये देखें, प्रिसीजन लेवल फ्रेमवर्क, और ये लेवल्स पहले मार्क हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट बाद में वहां आती है, ये मार्क पहले से हुए में मार्क। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ये प्राइस बेस्ड एल्गोरिथम बेस्ड प्राइसेस हैं। आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक हो गया। डेली के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए कोर हम तजवीज़ करते हैं, और ये जो रेड वाले हैं ये मेजर लेवल है, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये आप अपनी सेटिंग में कर सकते हैं, माइनर लेवल है। खैर ये भी माइनर नहीं है, 80 80 90 90 पॉइंट है। ठीक है, इसी लेवल की अलाइनमेंट में हम इसको H4 में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेली तक क्लियर है मामला, कोई एज सच बुलिश मामला फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, H4 में आप देख सकते हैं ये प्रिसीजन लेवल था, इधर इनगल्फिंग हुई है और मार्केट उसके बाद देख लें। ठीक है, ये प्रिसीजन लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन हुई है, मार्केट आपके सामने है। ठीक है, इस वक्त मार्केट जंक हुई हुई है, तो फिलहाल ट्यूसडे के लिए कोई ट्रेड हमें फिलहाल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है। ठीक है, जब तक ये ब्रेकआउट होता है इसको देखते हैं। एक्सपेक्टेड जो मार्केट है वो नीचे की तरफ, जो हमने वीकली और वगैरह में देखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं प्रिसीजन लेवल के साथ साथ आपको नीचे ये वॉल्यूम डिवर्जेंस की साइन भी मिल रही होती है। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं तो वो आपकी बहुत सॉलिड एंट्री बन सकती है। ठीक है, H1 में देखते हैं इसी तरह। देखें, मुझे लगता है H1 में सुबह मॉर्निंग में एक अच्छी, अच्छा देखें H1 में जब जाएंगे तो इसकी सेटिंग हम इलीट पे कर देंगे या फिर इंस्टीट्यूशनल पे कर देंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल के लेवल तो इतने आफरीन है जो 5 मिनट में काम करते हैं। ठीक है, ये H1 है भाई, राइट। अच्छा देखें गौर से ज़रा, यहाँ पर प्रिसीजन लेवल की बात जब हो रही है, जब मार्केट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको रिजेक्शन दे इस लेवल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एक दो पॉइंट का मसला नहीं है, देखें प्रिसाइज। ठीक है, अब ये देखें नीचे बुल का साइन इस कैंडल पर आया है, गौर से देखें। ठीक है, ये मामला कहाँ हो रहा है, सारा लेवल के ऊपर हो रहा है, और नेक्स्ट कैंडल जो है ये देखें, ये आप इधर अपनी मामलात सीधे कर सकते थे। ठीक है, सारे ये एज अ कंफर्मेशन टूल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मिनट 30 में देखते हैं, ये देखें। ठीक है, एक जगह इसने बियर दिया है यहाँ, और उसके बाद ये ब्लैक कैंडल बनी है, उसके बाद इसने ये वाला बुल दिया है, उसके बाद ये वाइट कैंडल बनी है। और इस तरह जंक में हम काम बेसिकली करते ही नहीं है, वी मस्ट हैव वॉलिटिलिटी। ये देखें, इस तरह की मार्केट होनी चाहिए ये। ठीक है, ये इस तरह से जो गिर रही है मार्केट या उठ रही है, वॉलिटिलिटी नहीं होगी, साइडवेज होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, मिनट 15 में देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस कैंडल पर इसने बुल का साइन दिया, और हम एक आध कैंडल वेट करते हैं। ये हमने थोड़ा सा वेट किया, देखा यहाँ पर प्रॉपर रिजेक्शन यहाँ हुई है, और इस लेवल से इस लेवल तक, लेकिन इस वक्त फिलहाल जंग के मार्केट। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, कोई प्रॉपर ये मतलब 8 से 10 आपको वैलिड एरियाज मिल जाते हैं दिन भर में M15 में, लेकिन उसमें से आप वही पिक करते हैं जो आपको सूटेबल लगे। और मैं बारहा कहता हूँ, बाय लो सेल हाई, यानी कि ऊपर के एरिया में मार्केट के हमेशा आप बियर देखते हैं, और नीचे के एरिया में हमेशा बुल देखते हैं। ठीक है, वो भी मेक श्योर करना होता है कि बड़ी टाइम फ्रेम में मामलात क्या चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो इंडिकेटर है ये इसके साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, आप अकेले इस पे काम करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन प्रिसीजन लेवल की होती है, तो उसके साथ आप कर सकते हैं। अच्छा देखें, इसको मैं फ़िलहाल के लिए इसकी आंखें बंद करता हूँ ताकि आपको कैंडल्स क्लियरिटी के साथ नज़र आए। ये देखें, डेली के अंदर, डेली के अंदर ये देखें, जो बंदा डेली में काम करना सीख जाए तो उसको फिर कोई दुनिया की चाहत नहीं रहेगी। मैं सच बता रहा हूँ, इतना सुकून का काम होता है। और डेली के अंदर मज़े की बात यह है कि पिछली कैंडल की जो भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो 80% तक, 85% तक आपको बता देती है कि अगली कैंडल क्या बननी है, और ऐसे ही होता है। ठीक है, बस आपको मेक श्योर करना है कि वैल्यू एरियाज कौन कौन से, जैसे ये वैल्यू एरिया था इसका। ठीक है, इसको ब्रोकन किया है, फिर यहाँ से देखेंगे इसने इसी लेवल को रिजेक्ट किया है, और उसके बाद मार्केट ने मुड़ के देखा नहीं है, देख सकते हैं आप। ये नॉर्मल बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। ठीक है, और जो नए लोग हैं उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है।
हमारा जो है टॉक टू चार्ट्स का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है कि मार्केट पिछले सपोर्ट को ब्रेकआउट करे और मार्केट की क्लोजिंग भी नीचे होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग जब तक हमें नीचे नहीं मिलेगी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। राइट, तो ये देखें मार्केट यहाँ तक गई है और फिर इसने इसको फॉल्स ब्रेक करके और बूम। ठीक है, तो ये हमने कोशिश की है और हरगिज़ भी आपको इस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, एनालिसिस होते हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना हक होता है और हमने काफ़ी सारे एनालिसिस दिए हैं बहुत सारे पेयर्स के ऊपर भी। और गोल्ड स्पेशली हमारा फेवरेट है क्योंकि ज़्यादा लोग इस पे काम करते हैं। आपको जब भी करंट ट्रेंड पता करना हो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देख लें, उसका लास्ट सपोर्ट या लास्ट वैल्यू एरिया देख लें वहाँ पर क्या हुआ था, उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। बस याद रखिएगा स्विंग देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ स्विंग चेंज होगा वहाँ मामला चेंज होंगे। देखें ये स्विंग चल रहा है, यही कुछ हम कोर्स में भी सिखा रहे होते हैं और ये स्विंग में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही फिलहाल। ठीक है, यहाँ कुछ हो सकती है लेकिन एक आध दिन में इसका भी पता चल जाएगा। अदरवाइज वो लेवल 41 4000 ये एक्सपेक्टेड है और ये देखें भर के न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ ही न्यूज़ है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।